साथियों, मैं दीपक आप सभी का एसएससी टॉपर एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज अपन करने वाले हैं मैथ के क्वेश्चन सोल्व। कितने करेंगे? 10 में से 10। आप मुझे बताना 10 क्वेश्चन रहेंगे तो आपने 10 में से कितने सही किए कमेंट करके बताना। यहाँ आपको मैं बेसिक प्लस ट्रिक्स या सोल्व करवाऊंगा। बेसिक और ट्रिक अपन दोनों से सोल्व करेंगे यहाँ, ठीक है। और वैसे मुझे बताना 10 में से आपके कितने सही हो रहे हैं और कितने सेकेंडों में, कितने सेकेंड या कितने मिनट में आपने ये क्वेश्चन सोल्व किया है, या मैं आपको करवाऊंगा या आप अपनी क्लास को रोक कर आप भी कर सकते हो, ठीक है। साथ में और कमेंट करना आपके 10 में से कितने सही निकले, ठीक है। और चलो क्लास शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन आपके लिए। चलता रहूँगा पथ पर, क्या चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएंगी, या तो मंजिल मिल जाएंगी, नहीं तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएंगी, नहीं तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। इसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखाएंगे और यहाँ आपको मैं सोल्व करवाऊँगा, ठीक है। क्या बोल रहा है? एक मैथ का क्वेश्चन। तो इस पेपर में मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, यहाँ आपको मैं पढ़ के बताऊंगा और यहाँ आप देखना, ठीक है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 साल में 2000 की राशि 3120 हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है? मुझे क्या बताना है? वार्षिक ब्याज दर कितनी है? एक राशि है, कितने हैं रुपये? 2000 थे तो कितनी हो जाती है वो? 3120। तो इसको ब्याज कितना हो जाता सर? ब्याज तो ब्याज होता है सर 1120। तो इसका अपन क्या देखेंगे? डिफरेंस। अपन क्या देखेंगे? डिफरेंस। तो सर कितना होगा? 1120। अब मुझे बताओ क्या पूछा है? वार्षिक ब्याज दर पूछा है, तो कितने पर लूँगा मैं सर? 2000 पर। 2000 पर। तो मुझे क्या बतानी है? दर बतानी है, रेट इंटू 2। कितने साल में? 2 साल में, ठीक है। यही पूछना है, 2 साल में। तो नीचे क्या लिख दूंगा मैं? 100। तो मैं अब आराम से क्या निकाल सकता हूँ? दर। आराम से मैं क्या निकाल सकता हूँ? दर, मतलब आर का मान अपन निकाल लेंगे, ठीक है। 0 से 0 काट दूंगा, 0 से 0 काट दूंगा, ठीक है। 0 से एक और 0 चली जाएंगी। सर मैं 2 से काट देता हूँ, 2 पंजे 10 और 2 12 हो गए, तो 2 से काट दूंगा तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। और अब ये 2 बचा तो 2 से फिर मैं काट दूंगा 56 को, तो अपना आ जाएगा 28, ठीक है। ये दर कितनी निकल आई सर? 28, मतलब 28%। क्या हो जाएगा सर इसका आंसर? 28%। यही अपन से पूछा है, मतलब पहले 2000 की थी तो 3120 हो जाती है, तो इसका अंतर ब्याज कितना मिल गया उसको? 1120। कितने पर? 2000 पर। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो मैंने आराम से, मुझे रेट पूछा था, मैंने रेट निकाल दिया, ठीक है। ये अपन ने कितनी आसानी से कर लिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है और मुझे कमेंट करके बताना आपका आंसर 28% है क्या है। तो ए का 50% बी के 80% के बराबर है, तो ए बी का 20 का अनुपात पूछा है, तो अपन आराम से बता देंगे। देखो ए और बी, तो ए का 50%, बी का 80%, 80%। तो ए बी का क्या पूछा है? मुझे अनुपात बताना है। क्या बताना है? अनुपात। अनुपात में आराम से बता दूंगा। तो देखो परसेंटेज से प्रतिशत कट जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कट जाएंगी। तो मुझे बताना ए और बी का अनुपात क्या है। तो मैं आराम से निकाल दूंगा सर ए अनुपात बी। तो ए अनुपात बी हो जाएगा सर 8:5। क्या हो जाएंगे सर? 8:5। तो यहाँ आपको मैं लिख देता हूँ ए अनुपात बी, ए बटा बी, तो ये हो जाएगा 8:5। यही अपना आंसर है, ठीक है। यही अपना आंसर है। तो क्या पूछा था? ए और अनुपात बी का अनुपात क्या पूछा था? अनुपात पूछा था, ठीक है। ए अनुपात बी का अनुपात पूछा था, तो अपना क्या आ गया? 8:5। यही अपना आंसर है। तो सर ये कितनी सरल क्वेश्चन लाए हो आप। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन मुझे करके बताओ फिर। ये क्या लग रहा है? सरल लग रहा है आपको तो, ठीक है। यदि पढ़ो बाय प्लस 1/बाय, ठीक है, यही है ना, बराबर 3 है। तो मुझे ये बताओ बाय 1/बाय क्यू प्लस बाय क्यू का मान क्या है? मान क्या है ये मुझे बताना है। तो इसका मान मुझे बताना है, 1/बाय क्यू प्लस बाय क्यू का मान बताना है। तो देखो इसके लिए अपन क्या करेंगे? एक फॉर्मूला होता है, आपको पता हो तो जैसे कि ए क्यू माइनस ए और अंडर रूट, मतलब अंडर रूट ए, ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है। अंडर रूट नहीं, सॉरी ये कोष्टक है, मैं अंडर रूट कह रहा हूँ, ये कोष्टक है,
क्या है, कोष्टक, कोष्टक ए। तो ये अपने क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका। तो अपन आराम से इससे कर सकते हैं। सर कैसे अपन इसको लगाएंगे इसमें, तो सर ए अपन किसको मान लेते हैं, सर 3 को ए रख लेते हैं, ठीक है, 3 को ए रख लेते हैं। सर 3 का क्यू कितना है, -3 और कोष्टक 3, ठीक है, कोष्टक 3। तो सर 3 का क्या हो जाएगा, क्यू 27, 27 -3 मल्टीपल 3 क्या होता है सर, 9। बस अपना आंसर आ जाएगा 80, 18। क्या हो जाएगा, 18। अपना आंसर आ जाएगा 18। पर इस फॉर्मूला को क्या रखना, याद रखना, क्योंकि ये फॉर्मूला बार बार एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, और ये फॉर्मूला ऐसे क्वेश्चन में लगते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अपन करते हैं उसको सोल्व, ठीक है। पर इसको याद रखना, इस फॉर्मूला को। बताओ मुझे, आपके 3 क्वेश्चन किए हैं, 3 4, तो इसमें से आपके कितने सही लिख ले, 3 क्वेश्चन में से आपके कितने सही लिख ले। तो अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंकित मूल का 20% क्रय मूल्य के 50% के बराबर है। यदि कोई बट्टा छूट नहीं दी जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो क्या, MP प्लस CP, MP प्लस CP, CP, ठीक है। MP मतलब क्या होता है बताइए, MP तो बताओ, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना दिया है। क्रय मूल्य कितना है, MP कितना है 20% और CP कितना है 50%। तो मैं आराम से इसका लिखा लूँगा। तो अपन कैसे लिखा लेंगे सर, ये इसका 20 है तो 20/100। सर इसका कितना है 50/100। तो इसको मैं अनुपात में बदल देता हूँ। क्या कर देते हैं अपन, अनुपात में बदल देते हैं। सर इसका अनुपात कितना आ जाएगा, सर 1/2। तो 50 में इसको मल्टीपल करूँगा तो सर 1:2 आ जाएगा, ठीक है। 0 0 कर दूँगा सर, 1:5, 1:5। तो MP प्लस CP का अनुपात आ जाएगा सर 2:5। क्या आ जाएगा, 2:5, ठीक है, 2:5। ये ऐसे, सॉरी, ये हो जाएगा 5:2। क्या हो जाएगा, 5:2 हो जाएगा, ठीक है। यही अपन से पूछा है। तो अपन क्या इसका अंतर देख लेते हैं सर। अंतर कितना है सर, 3 है। अंतर कितना है, 3 है। तो मुझे क्या बताना है, विक्रय मूल्य मतलब CP पर निकालना है मुझे। तो 100/2 लिख दूंगा, तो CP अपना निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं 0 से 0 काट, मतलब 2 से काट दूंगा 100 को, ये 50 आ जाएगा, ठीक है। 50 × 3 कर दूंगा तो 150 अपना आंसर हो जाएगा, 150 अपना आंसर हो जाएगा। मतलब 150% आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 150%, 150 अपना आंसर आ जाएगा। एक बार वो बात देख लो, क्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 20/100, विक्रय मूल्य 50/100। तो एक का अनुपात मतलब कितना हुआ है सर, ये 1/5 और 1/2, तो 5:2 आ जाएगा। 5:2, अंतर कितना है सर, 3। यहाँ लिख देता हूँ आपको मैं, अंतर कितना है सर, 3। 3 कितने पर मुझे क्या पूछा है, CP पूछा है, तो मैं CP पर निकाल दूंगा 3 × 100/2। तो आराम से मैं निकाल लूँगा इसका आंसर, ठीक है। ये अपन ने कर लिया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि आपको यहाँ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पर, और यहाँ आपको मैं सोल्व करवा रहा हूँ। यदि tan α, यहाँ लिख देता हूँ tan α एक √3 है, तो tan β √3 है, तो ये तो मैं बना के है, तो cos θ प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, तो इसका बताना मुझे, ठीक है। तो tan α 1/√3 है, तो इसका tan बीटा √3 है, √3 है, थोड़ा वैसा हो, √3 है। तो cos θ प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान मुझे बताना है। तो आपको होंगे यहाँ एक चीज़ बताता हूँ मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको यहाँ, तो आराम से देखना। tan θ तो एक आपने पढ़ा होगा, तो 1/√3 का मान कितना होता है, 1/√3 का मान होता है सर 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री। और tan θ √3 तो इसका मान होता है सर 60 डिग्री। कितना होता है, 60 डिग्री। तो मुझे एक बात और बताना सर, ये 90 हो जाता है, तो सर ये साइन θ 90 डिग्री, तो सर इसका मान क्या मानते हैं अपन, इसका मान क्या होता है सर, इसका मान होता है 1। सर ये cos θ
90 डिग्री। तो इसका मान क्या होगा सर, इसका मान होता है 0। इसको याद रखना है क्योंकि बच्चे यहाँ देखते हैं 3 और 60 को लगाकर सर एक पर टिक कर आते हैं, ऑप्शन दे देते हैं। तो 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी ऐसे दे देंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, एक आंसर लगाकर और आ जाते हैं। तो देखो इसका नहीं है, साइन थीटा का पूछता है ना, साइन थीटा 90 डिग्री होता है, तब एक मानते क्या, एक आंसर आता है। और कोस थीटा का पूछा है तो अपन 0 लगाएंगे, क्या कोस थीटा का पूछा है तो 0। तो देखते हैं, जैसे कि इसको लगा लेते हैं अपन, यहाँ फिट कर लेते हैं इसको, ठीक है। tan अल्फा 1/√3 का मान कितना है 30, ठीक है 30 डिग्री। और बीटा tan बीटा √3 का मान हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो मुझे अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा बता दूंगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा कितना है 30 और बीटा कितना है 60, तो इस क्या हो जाएंगे 90 डिग्री। तो कोस थीटा बराबर 90 डिग्री। तो सर मुझे पता है 90 डिग्री का मान क्या होता है, ये 0 होता है। तो यही अपना आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं, देखो समझ गए हो तो मुझे कमेंट करके बताना सर हमको समझ भी आ गया, नहीं तो और भी ऐसे क्वेश्चन है मैं सोल्व कराता रहूँगा आपको, ठीक है। और अपन चैप्टर वाइज इसको एक बार कर लेंगे, पेपर से आएंगे एक बार अपन क्या चैप्टर पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, बच्चों को ये बहुत कम समझ भी आता है, तो अपन ट्रिक से इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्योंकि ये 10 कदम है तो 10 क्वेश्चन करेंगे, कितनी जल्दी कर सकते हैं अपन। अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है मुझे पढ़ के बताओ, और आप कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कितना आंसर आया इसका 6 का। एक नगर की आबादी 5 वर्ष में 1 लाख से 2.5 लाख हो जाती है, प्रति वर्ष आबादी में अनुमति संयोजित प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो अपन आराम से बता देंगे, क्या अपन आराम से बता देंगे सर क्या हो जाती है 1 लाख, 1 लाख से कितनी हो जाती है 2.5 लाख, 1 लाख से 2.5 लाख हो जाती है, ठीक है। पहले 1 लाख थी तो 2.5 लाख हो जाती है, तो कितनी बढ़ जाती है। तो अपन देख लें 5 वर्ष में कितनी बढ़ गई सर, 5 वर्ष में 1.5 लाख, 1.5 लाख आबादी बढ़ गई, ठीक है। 1 2 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, कितनी वर्ष में 5 वर्ष में। तो मैं इसको काट दूंगा सर, 5 दिए 15, तो ये हो जाएगा सर 30,000, 30,000। तो मुझे 5 वर्ष में बताया ना था, तो मैं आपको अब क्या बताना है इसमें, अनुमति संयोजित प्रति वृद्धि कितनी है। तो कितने पर बढ़ी है वो 1 लाख पर, कितने पर बढ़ी है 1 लाख पर। यहाँ कर दूंगा मैं 100/1 लाख, 4 5 1 लाख, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो सर ये 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, ठीक है 0 से 0, तो 3 × 10, तो सर ये हो जाएगा 30, कितना है 30% आ गया। तो अपन ने आराम बताया कितनी प्रतिशत बढ़ रही है सर वृद्धि, इसमें 30% वृद्धि बढ़ रही है, कितनी 30%, यही अपना आंसर है। तो जो पहले कितनी थी 1 लाख थी, 1 लाख से 2.5 लाख हो जाती 5 वर्ष बाद। अपन ने देख लिया सर कितनी 1.5 लाख बढ़ गई, तो 5 वर्ष का अपन ने निकाल लिया सर 30 हो गया, 5 से डिवीजन कर दिया 1.5 लाख में, तो 30,000 आ गई। 30,000 कितनी पर 1 लाख पर, तो 1 लाख से मैंने डिवीजन कर दिया, मतलब डिवाइड कर दिया तो प्रतिशत लगा लिया आया अपना कितना 30%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको ध्यान से करना, ठीक है, इस पर फोकस करना, क्योंकि ऐसे 2-3 क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं अपनी एसएससी के एग्जाम में, एसएससी सीजीएल एमटीएस और सीएचएल में। सभी बिंदु ईडीई और एफओ के केंद्र वाले एक वृत्त की परिधि पर स्थित है। यदि कोण डीईएफ 48 है तो कोण डीओएफ का संभावित मान क्या है। तो अपन देखो क्या हो जाएंगे, ये अपना सर्कल हो जाएगा, सर्कल पर अपन ट्रायंगल खींच लेंगे, ये ठीक है ये। अब इस पर अपन क्या कर देंगे, कोण बना देंगे, ये अपन कोण बना देंगे। तो सर ये कोण हो जाएगा 0, मतलब क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा सर, ये हो जाएगा क्या बोला है इसमें, एक बार पढ़ लेते हैं अपन, डीई और एफओ, डीई और एफओ। तो सर अपन मान लें सर ये डी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना एफ हो जाएगा, ठीक है। और 48 डिग्री कितने डी ई एफ क्या दिया है 48 डिग्री दिया है, 48 डिग्री डी ई एफ कितना दिया है 48 डिग्री दिया है। तो डी ओ एफ का मान बताना, मुझे क्या बताएं डी ओ एफ का मान बताना है। तो देखो अपन ने ये चैप्टर आपने पहले से पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि अपन अब बेसिक से चलेंगे तो पेपर भी मतलब 30 दिन बचे हैं, कुछ दिनों में अपना पेपर होने वाला है सीजीएल एमटीएस का। तो अपन अब चैप्टर से करेंगे तो चैप्टर पूरी क्लियर नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैं टेस्ट लगवा रहा हूँ आपको। तो देखो ये आपने पहले से पढ़ा होगा तो आपको समझ भी आएगा। तो ये कोण है तो इसका क्या होता है दोगुना होता है, इसका क्या होता है ये कोण दोगुना होता है। तो ये 48 है तो 48
मल्टीपल 2 कर दूंगा तो सर इसका आ जाएगा 96। तो इसका हमेशा ऐसे पूछेगा तो इसका क्या होता है, इसका दोगुना होता है ये कोण। तो अपन लिख देंगे सर इसका आंसर आ जाएगा 96 डिग्री। ठीक है, हमेशा ये पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये सर्कल में है तो सर्कल में ट्रायंगल बनना है, ट्रायंगल और केंद्र क्या है, ये इतना है। तो डी ई एफ कितना है, 48 है। तो मुझे पूछे डी ओ एफ पूछे तो अपन बता देंगे सर 48 का दोगुना 96 अपना आंसर आ जाएगा। कितना 96 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये अपना कौन सा सरलीकरण का सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देखो मैथ करने के लिए पहली बात तो क्या चाहिए, मैथ करने के लिए कैलकुलेशन, मतलब अपन कितनी जल्दी अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैथ में कितनी फास्ट कर सकते हैं। मान लो मैंने आपको दे दिया 1667 को 37 से डिवाइड करना है, तो बताओ कितनी जल्दी करेंगे। भैया उसे आता है डिवाइड करना तो वो कर देगा, कितनी जल्दी आप कर सकते हो। मान लो मैंने ऐसे दे दिया आपको, तो सर कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, ठीक है ऐसे करेंगे, वो करते जाएंगे जहाँ तक। इसमें डिवीजन में कितना कर लिया तुमने, 1 से 2 मिनट लगा दिए, तो फिर मतलब ही नहीं है मैथ करने का। क्या मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं एसएससी सीजीएल में। मैथ के कितने आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं। तो 25 में ही आपने कितने 30 से 35 मिनट लगा दिए, 30 से 35 मिनट लगा दिए। तो 25 क्वेश्चन, 25 में से ऐसे कोई बच्चे नहीं 25 के 25 सही करके आए, 25 में से 20 से 24 क्वेश्चन करेंगे आप, 20 से 24। फिर एक तो बात रीजनिंग रह जाएंगी, उसमें फिर इंग्लिश रह जाएंगी और जीके जीएस रह जाएंगी। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो आपको जल्दी बने, आपके जैसे कि ये सरल ये कठिन है, मान लो इसका डिवीजन नहीं हो रहा तो इसको सोल्व कर अगले क्वेश्चन पे चले जाओ। ठीक है, और अपन कैसे सोल्व करें, कैलकुलेशन कैसे सीखेंगे अपन, 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद कर लेना, 1 से लेकर 30 तक क्या कर लेना, क्यू याद कर लेना। तो ये अपनी संख्या क्या रहती है, अपने माइंड में याद रहती है। सर ये 37 है तो 37 के लगभग में अपन कैसे काटें, सर ये कड़िया है, ये अपन कैसे काटें, ये कड़िया है। तो अपन बता देंगे सर ऐसा है, इसके इतना आता है, तो अपन काट देंगे, तो कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर देरी न करते हुए। ठीक है, अब बस क्यू और वर्ग याद कर लेना, कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होती है उनसे। ठीक है, तो अपन बढ़ते हैं, सर क्या बोल रहा है, 1665 डिवाइड 67, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। कोष्टक प्लस 42 मल्टीपल 5 का मान क्या है, तो इसका मुझे बताना है। तो मैं आप देखो वही बात आ गई, 1665 को मैं 37 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, 37 से डिवाइड करूँगा और ये अपने क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, 42 मल्टीपल 5। तो इसको तो अपन कर लेंगे, देखो 5 दूनी 10 और ये आ जाएगा 520 और 21, सर ये कितना हुआ है 210। इसका अपन मल्टीपल कर दिए 210, पर इसका मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड अपन कैसे करेंगे, मान लो इसको मैं 10 में मल्टीपल करता हूँ, 37 को मैं 10 से मल्टीपल करता हूँ, तो ये संख्या 370 रहेंगी, 370 आसपास नहीं है। मान लेते हैं अपन उसके पीछे 5, देखो क्या है, इसके पीछे क्या लगाया 5 है। मान लो जीरो, अपन जीरो करेंगे, मान लो 10 से कर दिया, 20 से कर दिया, तो इसके बाद जीरो ही आएगा। या अपन 30 से करेंगे तो उसके बाद जीरो आ जाएंगे। अपन देखते हैं क्या, एक बार अपन करते हैं 35 से करके देख लो, या 40 से अपन या 45 से करके देखते हैं, क्योंकि 5 पीछे है तो 5 अपन क्या बनाना है, पीछे बनाना है। तो देखो अपन करेंगे 7 पंजे 35। देखो आपको मैं ऐसे करके बताऊं, ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आगे मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे आपको करके बता देता हूँ। तो 7 पंजे 35, 5 केरी के 3, ठीक है, और 15 और 3 18, और सत्य की सच्चों के 28, केरी की कितनी आएंगी सर 2, 12 और 2 होता है 14, 5 6 6 1। तो देखो आ गया 1665, कितने से कट रहा है सर 45 से, क्योंकि 5 पीछे है तो मैं इसमें डिवाइड कर दूंगा सर 45। तो 37 का डिवाइड करूंगा तो सर ये आ जाएगा 45 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 45 बार। तो मुझे कैसे पता चला, 5 पीछे है तो 5 संख्या पीछे होंगी। मान लो मैंने 37 में 40 का डिवाइड किया, तो ये अब मान लो पीछे कितनी आएंगी, जीरो संख्या आएंगी, तो ये तो लगेगा नहीं, क्या होगा नहीं। तो मैंने पीछे क्या किया है, इसका मल्टीपल किया है। तो पीछे 7 पंजे 35, तो 5 आ रही है ना, इकाई अंक पढ़ते तो 5 आ रहा है, तो 5 आराम से कट जाएगा। तो ये तो थोड़ा लॉजिक भी लगाना, पेपरों में आराम से ट्रिक ये लग जाएंगी। ठीक है, 45 प्लस 210 कितना हो जाएगा सर 255, यही अपना आंसर है, यही अपना आंसर है। इसमें थोड़ी आपको
दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो बच्चे कैलकुलेशन नहीं करने जानते हैं तो इतनी बड़ी संख्या कैसे काटें, तो वो कैलकुलेशन तभी आसान कर सकते हैं अपन जैसे कि स्क्वायर प्लस वर्ग अपन को आ सकें या याद हो सकें। तो अपन अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं उस पर बात करते हैं। एक विराम सहित एक ट्रेन की चाल 75 किलोमीटर पर घंटा है। यदि विरामों के बिना ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर पर घंटा है तो ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है। तो बताओ मुझे, ट्रेन आगे चलती है 75 फिर 90, तो बताओ ये रुक रुक के चलती है, फिर चल गई, फिर रुक गई, 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 तो कितने मिनट के लिए रुकती है, कितने घंटे के लिए रुकती है, अपन को ये बताना है। ठीक है, तो इसमें आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा। क्या इसमें आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, तो अपन ये लगाते हैं। देखो फार्मूला आपको मैं बताता हूँ। फार्मूला S1 प्लस S2 बटा कितना कर देंगे सर, S1 मल्टीपल 60। बस यही फार्मूला है। क्या है, फार्मूला है। यही ट्रिक से अपन कर लेंगे, ट्रिक। ठीक है, और बेसिक से भी करेंगे तो सर बेसिक से मान लो आपको ये नहीं हुआ तो बेसिक से आपको मैं बताऊंगा। हम ये अपन क्या करते हैं, फार्मूला पर रखते हैं, फिर अपन बेसिक से भी कर लेंगे। क्या कर लेंगे, बेसिक से भी अपन देख लेंगे एक बार। ठीक है, तो फार्मूला से अपन एक बार कर लेते हैं। मान लो S1 प्लस S2 क्या हो जाएगा सर, S1 कितना है 90, सर S2 कितना है, ये अपने क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 75। ठीक है, डिवाइड कितना हो जाएगा 91, सॉरी S1 का कितना हो जाएगा 90, मल्टीपल कितना हो जाएंगे सर 60। ठीक है, 90 में से 75 गए तो सर ये हो जाएगा 15 बटा 90 मल्टीपल 60। 0 से 0 काट दूंगा सर, 3 से काट दूंगा 2 बार, 3 से काट दूंगा 3 बार, 3 से काट दूंगा सर, ये हो जाएगा 5। तो ये अपना आंसर हो जाएगा सर 10 मिनट। ट्रेन कितने मिनट रुकती है, 10 मिनट रुकती है। ठीक है, ये अपने फॉर्मूला से अपन ने कर लिया। क्या, फॉर्मूला से कर लिया। एक बार क्या करते हैं अपन बेसिक से भी देख लेते हैं। बेसिक से भी देख लेते हैं। मान लो आपको फॉर्मूला याद नहीं रहा तो अपन बेसिक से कैसे करेंगे। क्या, फॉर्मूला याद नहीं रहा तो अपन बेसिक से कैसे करेंगे। मान लो ये 90 चलती है गाड़ी, फिर उसकी स्पीड कितना है 75, तो इनका अंतर देखेंगे। क्या अंतर देखेंगे, अंतर कितना है सर 15। पहले कितनी चलती थी 90, पहले कितनी चलती थी 90, फिर कितनी हुई थी 75, तो अंतर कितना था 90, कितने में से 90 में से, और अपन क्या निकालना है मिनट निकालना है, तो अपन 60 का मल्टीपल कर देंगे। क्या कर देंगे, 60 का मल्टीपल कर देंगे। तो 0 से 0 काट दूंगा सर, 2 से 3 से काट दूंगा, 3 से काट दूंगा 2 बार सर, 3 से काट दूंगा 3 बार, और 3 से काट दूंगा सर 5 बार। ये भी अपना 10 मिनट आ गया आंसर। ये क्या हो जाएगा अपना बेसिक। ठीक है, मान लो ये फॉर्मूला याद नहीं है तो ऐसा अपने बेसिक पर ऐसे करना है बेसिक से। ठीक है, 90 में से 75 को घटा दूंगा सर 15 आ जाएंगे। कितने पर कितने था, पहले 90 था तो 15 बटे 90 मल्टीपल 60 कर दूंगा तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आखिरी क्वेश्चन है इस क्लास का, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, एक इसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। बी ए से 80% अधिक कुशल है। बी और ए मिलकर सामान्य कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सामान्य कार्य को कितने दिन में करेंगे। क्या, बी और ए मिलकर इस कार्य को समान दिन में कितने मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, थोड़ा गले में दिक्कत है तो देख लेना। ए अनुपात बी, क्या ए अनुपात बी, तो सर ए कितना है 100, क्योंकि यही तो पूछा है, मतलब ए बी से 80% अधिक है, ए बी से 80% अधिक है। तो सर ए अपन क्या मान लेंगे 100 मान लेंगे, तो बी को कितने मान लेंगे सर 180। तो इनका अनुपात निकाल लूँगा सर, ये हो जाएगा अपना 5:9, 5:9। तो ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में कार्य को पूरा कर लेंगे। तो सर 9 और 5 कितने होते हैं सर 14, और 5 मल्टीपल 9, तो सर ये 9 पंजे 45 डिवाइड 14 अपना दिन आ जाएंगे। ये अपना आंसर है। ठीक है, 45/14 अपना आंसर है। बस इतना ही करना था, क्योंकि लैंग्वेज बड़ी रहती है तो बच्चे फंस जाते हैं। पर इतना देखो, लैंग्वेज बड़ी हो सकती है पर सोल्व करने में बहुत आसानी देती है, क्योंकि एसएससी का पेपर क्या रहता है, मतलब लैंग्वेज थोड़ी अलग रहती है उनकी, क्योंकि कठिन लैंग्वेज रहती है। वो लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश करते हैं, पर अपन सोल्व करते हैं तो वो आसानी से सोल्व हो जाते हैं। आपने देखा CGL का SSC CGL का CHL का पेपर है, ये मैं सोल्व करवा रहा हूँ आपको। ये 10 क्वेश्चन थी। ठीक है, और मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में इन क्वेश्चनों के आंसर देना। जय हिंद, जय भारत।